नमस्कार। आज हम जो है ना विज्ञान का चैप्टर 1 लेने वाले हैं। क्लास 10th का है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 वालों के लिए। ठीक है, चैप्टर 1 है फिजिक्स। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। और यहाँ हम स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं कि प्रकाश हमारे चारों ओर मौजूद है। यह हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। यह सीधी रेखा में चलता है और विभिन्न सतहों से इसका घटना परावर्तन कहलाता है। ठीक है, यही घटना का कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा आप लोग कुछ कर भी नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए। अरे यार, ये क्या हो गया? अम्ल वाला आ गया। बता दें या छोड़ दें? बता दें, बता ही देते हैं। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। प्राकृतिक स्रोत, टॉयलेट क्लीनर, स्टील सफाई, पेट का अम्ल जो है ना, ये है ना। उपयोग क्या हो जाएगा हमारा? उपयोग धातु की सफाई, pH नियंत्रण, रासायनिक उद्योग, फोटो। सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाए H2SO4, बैटरी उर्वरक निर्माण, उद्योग एवं बैटरी में, फोटो। नाइट्रिक अम्ल HNO3, उर्वरक विस्फोटक, नाइट्रिक लवण, उर्वरक विस्फोटक कार्य, फोटो। एसिडिक अम्ल CH3COH, सिरका, खट्टे फल और सिरका निर्माण खाद्य और ये है इसका। साइट्रिक अम्ल C6H8O7, नींबू, संतरा, मौसम्बी, खाद्यान्न, नींबू में। ठीक है, कार्बनिक अम्ल H2SO3, ठंडा पेयजल और सोडा में, शीत और pH नियंत्रण, और ये रहा पानी। टार्टरिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में, रबर, ये रहा चींटी। टार्टरिक अम्ल C4H6 इमली अंगूर में और अंगूर में। ठीक है, मैंने आप लोग बता दिए। चलिए आप इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। pH स्केल, ये रहा pH स्केल, ये pH स्केल, ये रहा, ये पूरा रहा। आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट लेना है। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट आप लोग को इसको लेना है, स्क्रीनशॉट। SCREENSHOT, स्क्रीनशॉट। चलिए, हम जानने वाले हैं हमारा क्या चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमारा ये चैप्टर है। हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए, हम परावर्तन से पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, प्रकाश के बारे में, जिसके बारे में जानेंगे प्रकाश के बारे में। ठीक है, पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं, उसके बाद जो है ना, पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं। पहले प्रकाश है क्या, पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। देखिए, तो हम मान लीजिए ये एक कमरा है, यह एक कमरा है। यहाँ कुछ आपको दिख रहा है? पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे कौन आएगा? रघुआ। रघुआ लाइट जलाएगा, देखिएगा पूरा दिखने लगेगा। ठीक है ना, पूरा दिखने लगेगा। रघुआ लाइट जलाएगा। दिखाएं कैसे जलाता है? देखिए, अंधेरा है, अंधेरा है ना, कुछ दिख रहा है? नहीं ना, कुछ दिख रहा है? नहीं ना। अब देखिए, अब दिखेगा जब रघुआ क्या करेगा? लाइट जलाया है। जब रघुआ लाइट जलाया, देखिए रघुआ जब लाइट जलाया तो इतना क्षेत्र में दिखा कि नहीं दिखा? मतलब प्रकाश जो था, प्रकाश जो है ना, देखिए प्रकाश जैसे पड़ा अंधेरा क्षेत्र में, लाइट आ गया। आया कि नहीं आया? आया। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा गया। सॉरी, इसी को प्रकाश कहा गया है। क्या कहा गया? इसी को प्रकाश कहा गया है। ठीक है, अगर हम प्रकाश का परिभाषा लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? जानते हैं? प्रकाश का परिभाषा लिखना चाहें
तो हम लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जिसकी सहायता से रीडिंग बता रहा है, 1 मिनट, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। क्या पाते हैं? हम वस्तु को देख पाते हैं। अब चलिए इस पे मंथन किया जाए। अब क्या किया जाए? मंथन कर रहे हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है। देखिए प्रकाश भौतिक कारक है, पहले प्रकाश तो भौतिक कारक है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। अभी आप लोग देखें ना, अभी आप लोग देखें यहाँ जो था, यहाँ का वस्तु आप लोग को दिख रहा था? नहीं ना दिख रहा था, वस्तु नहीं दिख रहा था। यहाँ पर ये लाइट वाला तो इतना अच्छे तक दिखने लगा, जहाँ तक मतलब लाइट पड़ा वहाँ तक दिखने लगा, जिससे हम इसकी सहायता से देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लाइट नहीं था तो नहीं देख पाए, यहाँ लाइट है तो हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं, तब नहीं देखिए रघुवादी क्या, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। अब चलिए हमारा चैप्टर जो है, हमारा चैप्टर क्या था? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। हम प्रकाश के बारे में जान गए। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या क्या लिखा, हम भी वही लिखे हैं। देखिए जरा कुछ अंतर है, हम भी सेम टू सेम वही लिखे हैं, वही यहाँ वही वो भी यहीं लिखे हैं, ठीक है ना। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं है अभी यार, मतलब पूछने का बहुत चांस है। अब चलिए हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, उसके बारे में मतलब पहले हम जानेंगे ना, प्रकाश की विशेषता जानते हैं। अब विशेषता, प्रकाश पहले हम, प्रकाश ऊर्जा है, क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। अब हम आप लोगों को बताते हैं कैसे है विद्युत चुंबकीय तरंग। हम पहले प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है, ठीक है ना। ओह यहाँ क्या आ गया, क्या हो रहा है? बोर्ड भी हैंग मार रहा है, अरे यार, ठीक है, बोर्ड भी हैंग मार रहा है। तीसरा लिखेंगे प्रकाश कण के रूप में रहता है। क्या लिखेंगे तीसरा? प्रकाश कण के रूप में विद्यमान है, प्रकाश कण के रूप में विद्यमान है, ठीक है, प्रकाश कण के रूप में विद्यमान है, ठीक है। अरे भाई जब टैपिंग करके लाएँ, चलिए पहले जानते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश कण के रूप में रहता है, यही चीज़ हम लिख के लाए हैं, तो हम डायरेक्ट यहीं से बता देते हैं, जिससे टाइम की बचत हो गई।
प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है प्रकाश एक प्रकार का? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कण के रूप में विद्यमान है। प्रकाश साधे सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का अधिकतम चार्ज निर्वात होती है। प्रकाश इतना होती है, ठीक है, इतना होती है निर्वात में प्रकाश की चार्ज। ओके, आप लोगों का कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे आखिर ये जो प्रकाश है, प्रकाश आता क्यों से। हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? अब यहाँ उत्तर लिखेंगे। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। हम जैसे की बात करें, सूर्य, लैंप, लालटेन, हम जहाँ इसमें भी आप लोग सूर्य, लालटेन, अब हम जानेंगे प्रकाश स्रोत के प्रकार, ठीक है। क्या जानेंगे? प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, हमारा प्राकृतिक स्रोत में क्या सब आ जाएगा? सूर्य आ जाएगा, तारा आ जाएगा, ETC आ जाएगा। अब हमारा दूसरा हमारा है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत, इसमें आ जाएगा लालटेन, लैंप, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या आ जाएगा? लालटेन और लैंप। चलिए उसमें आ जाएगा लालटेन लैंप। देखिए यहाँ प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आता है तो आप लोग, हम यहाँ बहुत सरल भाषा में लिखाए हैं, हम यहाँ बहुत सरल भाषा में लिखाए हैं। इस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और यहाँ लिखे हैं प्रकाश स्रोत क्या है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ प्रकाश जिस स्रोत या वस्तु से प्राप्त, जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य, तारे, बल्ब, टॉर्च इत्यादि लालटेन, ठीक है। ये सूर्य से हमें प्राप्त होता है कि नहीं होता है? आप देखिए लालटेन, देखिए टॉर्च, टॉर्च से प्राप्त नहीं होगा? आगे बताइए। टॉर्च से प्राप्त होता है, ठीक है ना, इससे प्राप्त होता है, इससे लाइट प्राप्त होता है ना, लाइट। प्रकाश प्राप्त नहीं होता है इससे, बताइए। चलिए अब ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बताए ना आपको, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। चलिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं,
प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, पहला प्राकृतिक स्रोत ऐसा स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया, उसे प्राकृतिक स्रोत है, सूर्य चंद्रमा। ठीक है, ठीक है। मानव निर्मित ऐसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो, उसे मानव निर्मित स्रोत है, जैसे लैंप, लालटेन। ठीक है, इतना आज इनफ है कि आगे चलते जाएं। चलिए, यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डबल सी लिखिए। ठीक है, डबल सी लिखिए। चलिए, अब हम जानेंगे, आप कुछ वस्तुएं के बारे में जानते हैं। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वैसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे बल्ब, सूर्य। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, कलम, किताब इत्यादि। ये सब तो बेसिक चीज़ है, क्या है, सब बेसिक चीज़। अब चलिए, अब हम जानेंगे किरण किसे कहते हैं। किरण, किरण एक सरल रेखीय पथ पर चलने वाले, एक सरल रेखीय पथ पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ये ऑफिशियल परिभाषा है। ये क्या है? ऑफिशियल परिभाषा है। आप चलिए, एक सरल देखिए पथ पर चलने वाले किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए किरण। ठीक है, यहाँ देखो, जिस पथ पे ठीक है, जिस पथ पर चलता है प्रकाश, जिस पथ पर चलता है उसे ही किरण कहते हैं। वहाँ यहाँ का परिभाषा देखते हैं। सेम ही बाबू, सेम टू सेम है। ठीक है ना, सेम टू सेम है। आपको लगेगा ना, आपको हम लगने नहीं देंगे बाबू। ठीक है ना, सेम टू सेम परिभाषा है। अब हम प्रकाश का परिवर्तन जानते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे करते हैं? प्रकाश जब वायुकुछ कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश कुछ कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के चारों अवशोषित करके चारों ओर वितरित कर देता है। इसी प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। जैसे देखिए, हम बताते हैं, बहुत आराम से समझाएंगे, बहुत आराम से, प्यार से और आराम से। ठीक है ना, प्यार से और आराम से समझाएंगे। ये एक प्रकार का सूर्य है। ठीक है, हम इसको सूर्य पूरा बना देते हैं। ठीक है, एकदम सूर्य जैसा बना देते हैं। नहीं, सूर्य इस कलर में नहीं होता है। सूर्य का कलर में, सूर्य का ऑफिशियल कलर में बनाते हैं क्या? नहीं रहेगा। ठीक, सूर्य का ऑफिशियल कलर जो था, सूर्य का ऑफिशियल कलर गड़बड़ा गया। ये सूर्य है, इससे प्रकाश निकला। ठीक है, वैसे प्रकाश निकला, इससे प्रकाश निकला। ठीक है, इससे प्रकाश निकला, इससे प्रकाश निकला। ठीक है ना, एक मिनट नहीं हो रहा, इससे प्रकाश निकला। ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण थे। ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण थे। वह क्या हुआ, इन कणों पे पड़ा, चारों ओर से करके फैला दिया। चारों ओर फैला दिया,
फैला दिया, फैला दिया इसी घटना को। एक मिनट, इसी घटना को, इसी घटना को प्रकाश लिखा गया। किरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हो गया। अब चलेंगे हम किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं। हम किरण के बारे में जान गए, अब किरण पुंज के बारे में जानते हैं। हम किरण पुंज का आसानी बहुत प्यार से लिखेंगे, लिखेंगे बहुत प्यार से, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, बहुत प्यार से इसका परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। किरणों के क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किरणों के, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया, किरणों के समूह को किरण पुंज, जैसे आया, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यदि तीनों के बारे में जानते हैं उसका क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। क्लास को समाप्त करेंगे। अब सारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण, अरे यार ये इशू हर साल आ ही आता है। ये इशू के कारण है ना, पिछले बार भी आया था, ये इशू है ना, होता रहता है। ऐसा किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु या प्रकाश स्रोत से निकलती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए यह एक बिंदु है, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य है, सूर्य से जो है ना प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छा आप लोग से पूछ रहे हैं ना, ये अभिसारी किरण पुंज है कि अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी देखिए, ठीक है। हुआ, ठीक है। अब बताइए अपसारी है, देखिए एक बिंदु से स्रोत निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस साइड पीट जाएगा, किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है। इस समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अपसारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए ये कोई प्रकाश है, एक बिंदु है, ये कोई किरण आ रहा है, आ रहा है। अब बताइए इसका तीर की, ये कौन सा किरण है, हम मिलता आ रहा है, मतलब उधर से आ रहा है, तो इसका तीर इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए समांतर किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, अरे यार ये क्या हो गया, सब जो फोन टैपिंग हो गया, जिसमें किरण एक समांतर होती है। ये वाला बहुत आसान है, ये वाला बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, आसान है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या होते हैं, किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, इसे ही कहा गया है, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, इतना पढ़ने के बाद हमारा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है पारदर्शी पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिसका प्रकाश आसानी से पार कर जाए, जैसे कांच, हवा। देखिए यहाँ ये सूर्य है, सूर्य दादा अपना प्रकाश भेजें, ठीक है। सूर्य दादा कहके अपना प्रकाश भेजें,
और हमारा एक यहाँ गिलास में रखा हुआ था, हमारा गिलास में रखा हुआ था, हमारा गिलास यहाँ रखा हुआ था, जिसमें पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। क्या बताइए, प्रकाश इस पार नहीं जाएगा, प्रकाश इस पार चल जाएगा, लेकिन आराम से पार हो गया। क्या हुआ, आराम से पार हो जाता।